नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्देश पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर कई जगहों पर नाके स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य है कि अवैध धान की तस्करी पर अंकुश लगाना और धान तस्करी को रोकना। लेकिन जमीनी हकीकत इस सरकारी आदेश से काफी पृथक नजर आ रही है। जब हमारी बीकेएम की टीम ने मैनपुर के करीब 6 सीमावर्ती नाका जैसे बनवापारा, तेतलखुटी, उरमाल, मंदियामाल, ध्रुवा पथरा और बीरीघाट नाकों की पड़ताल की तो कई स्थानों पर या तो नाके मौजूद ही नहीं है और नाके हैं तो वहां कर्मचारियों का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर तो नाके इतने जर्जर हैं कि उनकी देखभाल के लिए प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उड़ीसा के धान तस्कर बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर अपना धान खपाने की फिराक में है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तस्कर बेधड़क यहां से धान ला रहे हैं, जिससे न सिर्फ राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि स्थानीय किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। वे कहते हैं कि नाकों पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होने के कारण तस्करी करने वालों का हौसला बढ़ा हुआ है। कलेक्टर श्री अग्रवाल के निर्देश के बाद जल्द से जल्द नाका बनाकर धान तस्करों को पकड़ने की कवायद एसडीएम और तहसीलदार काफी चुस्ती फुर्ती दिखाकर काम में जुट गए हैं और हर छत्तीसगढ़ के रास्ता जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है वहां पर चेक पोस्ट बनाकर तस्करों को रोक रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नाके सही हालत में है और निगरानी लगातार की जा रही है। हालांकि हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जहां नाके बनाए गए हैं वहां कोई कर्मचारी नजर नहीं दिख रहा है। तस्करों पर नकेल कसने के लिए सीमावर्ती नाकों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है ताकि राज्य में अवैध धान की आवाजाही रोकी जा सके। सरकार की ओर से की गई इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए नाकों पर सख्ती बरतना और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। लेकिन जमीनी स्तर पर इससे उलट आप देख रहे हैं तस्वीर बयां कर रही है। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज के लिए राजीव लोचन पंडा की ये रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ बनवापारा स्थित एक नाका में, जहां पे धान को पकड़ने के बाद धान का तस्करी को रोकने के लिए नाका बनाया गया है। अभी आप देख सकते हैं समय करीबन 3:20 हुआ है और ये नाका पे अभी भी कोई मौजूद नहीं है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा नाका का जो घर है उस तरफ दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चौकीदार अभी मौजूद नहीं है। कैमरामैन को बोलूंगा इधर भी आगे दिखाने की कोशिश करे कि ये मुख्य मार्ग है जो इधर उड़ीसा और इधर छत्तीसगढ़ का गोहिरा पदर से जोड़ता है ये रोड। और लोगों का मानना यह है कि कई सारे धान तस्कर इसी रोड के जरिए से धान का तस्करी करते हैं, वो छत्तीसगढ़ सीमा में धान को प्रवेश करवाते। अभी मैं मौजूद हूँ तेतलखुटी नाका पर, जिसको इसीलिए बनाया गया ताकि जो धान का तस्कर हैं उनके मंसूबे के ऊपर पानी फेरा जाए। लेकिन आप देख सकते हैं ये नाका कैसे खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया गया है और जो जिम्मेदार अफसर होते हैं ये केबिन भी बनाया गया है। उनके लिए मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा केबिन की तरफ भी दिखाया करें। यहाँ पे जिनका ड्यूटी लगा रहता है, सरकार का ये मानना है कि 24 घंटा यहाँ पे ड्यूटी करे और जो मंसूबा है धान तस्करों का, उनका मंसूबे के ऊपर पानी फेरा जाए। वो जो धान के मंडियों में खपाने का कोशिश करते हैं वो कोशिश को रोका जा सके। पोस्ट के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा कैसे एक बांस के भरोसे में ये चेक पोस्ट खड़ा हुआ है और ये एक ही बांस जिसके भरोसे में पूरा धान तस्करों का मंसूबों को रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया। तो उरमाल नाका के पास, जहां पे नाका के नाम पे एक झोपड़ी तो बना दिया गया है, लेकिन नाका जो रहता है, जो बांस हो या फिर एक लोहा का जो पाइप में बनाया जाता है, वो अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। शायद इसीलिए धान तस्करों का हौसला काफी ज्यादा बुलंद है और वो दिन दहाड़े भी इसी रास्ते से होते हुए धान का तस्करी कर रहे हैं। बंधियामाल करके जो गांव है अभी जहां मौजूद है, यहाँ पे भी नाका बनाया जाता है, लेकिन इस साल अभी तक कोई भी नाका नहीं बनाया गया है, जिसके कारण जितने भी धान तस्कर हैं उन लोगों का हौसला काफी बुलंद है। तो रात को कोटवार का जिम्मेदारी है कि यहाँ पे वो सजग रहे और जितने भी धान तस्कर ये उड़ीसा की सीमा से इधर आते हैं उनको रोके। कोई रहता है यहाँ पे बाबा चौकीदार? नहीं, चौकीदार कुछ नहीं। सुबह कोई सचिव वगैरह का ड्यूटी लगा रहता है? कुछ है ऐसा? ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। राम के भरोसे चल रहा इस धरुआ पथरा नाका को राम ही बचाए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, बीकेएम।